हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बिहार सोशियोलॉजी से संबंधित है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार सोशियोलॉजी स्पेशल क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एक मात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, एक कृषि अर्थव्यवस्था। कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। और ये एकमात्र भरण पोषण की अवस्था, ये जनजातीय समाज से संबंधित है, जनजातीय समाज से। और ये वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, ये औद्योगिक समाज से संबंधित है। और ये कृषि अर्थव्यवस्था, ये कृषक समाज से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने संस्कृत ग्रहण, पारस्परिक संस्कृत ग्रहण एवं पर संस्कृत ग्रहण में भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्स्कोबिट्स, राल्फ लिंटन। संस्कृत ग्रहण, पारस्परिक संस्कृत ग्रहण और पर संस्कृत ग्रहण में किसने भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्स्कोबिट्स, लिंटन। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हर्स्कोबिट्स ने अंतर किया है इन तीनों संस्कृतियों में। और इन्होंने संस्कृत की परिभाषा में कहा है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग को, ये पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को संस्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? भौतिक निकटता, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ उद्देश्य, जागरूकता। एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जागरूकता। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जागरूकता है, जिसके बिना किसी भी संबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। और मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? शिकागो विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग का किसने स्थापित किया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शिकागो विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे। यह उदाहरण है जन रीतियों का, आदर्श प्रतिमानों का, सामाजिक मूल्यों का, रूढ़ियों का। ये किस का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जन रीतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया?
गिडिंग्स ने, कूले ने, समनर ने, वेबर ने। नृजात केंद्रवाद की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है? पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, निरर्थक अभ्यास। एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पुनर्समाजीकरण। ब्रूम एवं सेल्जनिक के अनुसार पुनर्समाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि अपनाई जाती है जो कि पहले वाली से भिन्न एवं विरोधी होती है। ये ब्रूम व सेल्जनिक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए? गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, संदर्भ समूह, बाह्य समूह। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गेमिनसॉफ्ट। आवश्यक इच्छा गेमिनसॉफ्ट के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभाव की कमी। ऑप्शन में है 3 और 4, 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। कौन सा सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए? सामाजिक भौतिकी शब्द ये ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है, यानी कि पूछ रहा है समाजशास्त्र के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। सबसे पहले उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, उसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड से फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी? सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता, विश्वसनीयता, परिमाणात्मकता, गुणवत्ता। वैज्ञानिक समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी। समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, पति पत्नी। ये वैवाहिक संबंधी हैं, ये समरक्त संबंधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक समूह होते हैं? लघु पैमाने के उद्योगपति, उन्नत उद्यान विशेषज्ञ, स्थिर रूप से बसे कृषक, अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। नोमैडिक समूह होते हैं। नोमैडिक समूह किस प्रकार के होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4, अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। नोमैडिक समूह घुमंती प्रकार के खाद्य संकलक शिकारी जनजातियां होती हैं। राजी, गारो, विरहोर, कोरवा, जुआंग, चेचू, कादर आदि इसी प्रकार की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, फर्डिनेंड टॉनिज, इमानुएल दुर्खीम।
आयतन एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण, ये इसके बारे में किसने बात किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को जाना जाता है संगठित अपराध के रूप में, सफेदपोश अपराध के रूप में, परंपरागत अपराध के रूप में, परिस्थितिगत अपराध के रूप में। उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सफेदपोश अपराध के रूप में। सफेदपोश की अवधारणा को प्रतिपादित किया था सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, एलियट एवं मैरिल, रॉबर्ट के मर्टन। सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 रॉबर्ट के मर्टन। मर्टन तथा दुर्खीम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता उत्पन्न करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? जी.एस. घुरिये, बेरियर एल्विन, एन.के. बोस, एस.सी. राय। जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से गोविंद सदाशिव घुरिये ने पुकारा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? रॉबर्ट केन, राल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. क्रिक। भूमिका विकलांगता की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन 4 एच.डी. क्रिक ने भूमिका विकलांगता की अवधारणा दी है। किंग्सले डेविस ने भूमिका की परिभाषा में कहा है, भूमिका वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्थिति से संबंधित अपेक्षाओं की वास्तव में पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया है? 340, 335, 275, 164। किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 340 के तहत। अनुच्छेद 335 ये सेवाओं एवं पदों से संबंधित है और अनुच्छेद 275 ये राज्यों को संघ से अनुदान के लिए संबंधित है और अनुच्छेद 164 ये राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? पार्सन, सोरोकिन, डेविस, स्पेंसर। किसने सामाजिक परिवर्तन के उतार चढ़ाव के रूप में सीमाओं का सिद्धांत दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? C.A. एलवुड, फ्रेजर, C. वंगल, मेलनोवस्की।
धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट C.A. एलवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? रेंटियर, सट्टेबाज, पूंजीपति, श्रमिक। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 और 2, रेंटियर और सट्टेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? बौद्धिक विकास को, सामुदायिक विकास को, भौतिक विकास को, आर्थिक विकास को। अगस्ट कॉम्टे के अनुसार पूछा है, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्था में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है? जाति व्यवस्था, दास व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है? राइट आंसर है जिसमें गतिशीलता पाई जाए वह वर्ग व्यवस्था है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतर क्रिया करते हैं तब वह निर्माण करते हैं? एक समिति का, एक युग्म समूह का, एक संस्था का, एक समाज का। जब दो व्यक्ति परस्पर अंतर क्रिया करते हैं तो वो निर्माण करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड एक युग्म समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ग्रंथ का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभाषित खंडन करना है? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर ने अपनी इस पुस्तक में पूंजीवाद के उदय के कारणों में धर्म की भूमिका को स्थापित किया है। और कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के उदय में ऐतिहासिक भौतिक निर्धारण को माना था और वेबर ने धर्म की भूमिका को स्थापित किया। इन्होंने ही खंडन किया है ऐतिहासिक भौतिकवाद। और कार्ल मार्क्स की ये बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 1847 में आई थी। और दास कैपिटल ये बुक 1897 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है।
अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 242, 343, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 332। कौन सा संबंधित नहीं है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से? कौन सा अनुच्छेद नहीं संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 343। ये संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उपबंध है। और 244 ये एससी और एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन से है। और 342 ये जनजातीय समूहों का राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट करने से है। और 332 ये राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के स्थान आरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसेलसाफ्ट व्यक्त करता है समुदायात्मक समाज को, जनजातीय समाज को, समितात्मक समाज को, परंपरागत समाज। गेसेलसाफ्ट पूछ रहा है, गेसेलसाफ्ट व्यक्त करता है राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समितात्मक समाज को व्यक्त करता है। और गेमिनसाफ्ट ये समुदायात्मक समाज को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन। संदर्भ समूह का क्या परिणाम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय के नीचे दिए हुए कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? भिन्नता, सजातीयता, निकटता, आत्मनिर्भरता। ऑप्शन में है 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। रेडफील्ड के अनुसार पूछा है लघु समुदाय की विशेषताएं। राइट आंसर होगा इसका होगा सजातीयता और आत्मनिर्भरता, 2 और 4। इन्होंने लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता की बात की है। तो इसका 2 और 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया है? एसपी नागेंद्र, आंद्रे विताई, एससी दुबे, जीएस घुरिये। किसने जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आंद्रे विताई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखी है? कूले, हर्बर्ट मीड, किंग्सले डेविस, पैरेटो। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है C.H. कूले, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल है? बहुलवाद, सातवीकरण, समायोजन पर संस्कृति ग्रहण।
अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल है। बहुलवाद, सातवीकरण, समायोजन पर संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बहुलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यांत्रिक एवं सावयवी समय में भेद किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मार्क्स, स्मॉल। यांत्रिक एवं सावयवी समय में किसने भेद किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है? ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्थिरीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत एवं सतत वाद विवाद को प्रेरित किया? स्थिरीकरण का एक प्रकार्यात्मक विश्लेषण, स्थिरीकरण के कुछ सिद्धांत, एक आलोचनात्मक विश्लेषण, स्थिरीकरण के कुछ सिद्धांत, स्थिरीकरण का द्वंद्वात्मक विश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्थिरीकरण के कुछ सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे मर्टन, वेबर, पार्सन्स, लिंटन। परिस्थिति समूह के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर है मैक्स वेबर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है? सामाजिक गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज के लेखक हैं घुरिये, राधाकृष्णन, पीएच प्रभु, एमएन श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। राइट आंसर है एमएन श्रीनिवास। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। इनकी और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? डेविस एवं मूर, मर्टन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। सामाजिक स्थिरीकरण के किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेविस एवं मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही हैं?
एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था से व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता। एक वर्ग व्यवस्था जो सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। ऑप्शन में 1 और 2, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। सही कथन बताना है वर्ग व्यवस्था से संबंधित। राइट आंसर होगा एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, ऑप्शन सेकंड। और एक वर्ग व्यवस्था जो सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है, ऑप्शन 4। 2 और 4 राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? आयु, धन, लिंग, रक्त संबंध। कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, धन। धन अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? गिडिंग्स, नॉर्डेल, मार्टिनडेल, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एंथनी गिडिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर है ऑप्शन 4, 7 भागों में बांटा है। पहला है तुर्क ईरानी, दूसरा है इंडो आर्यन, तीसरा है सीथो द्रविड़ियन, चौथा है आर्य द्रविड़ और पांचवा है मंगोल, छठा है मंगोल द्रविड़ और सातवां है द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सामाजिक विरासत है, संस्कृत सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है, संस्कृत एक वैयक्तिक तथ्य है। कौन सा एक कथन गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, संस्कृत एक वैयक्तिक तथ्य है। ये ऑप्शन गलत है। संस्कृत व्यक्तिगत न होकर ये सामूहिक व्यवहार की उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है परिस्थिति परिवर्तन को, भूमिका परिवर्तन को, स्थान परिवर्तन को, व्यवसाय परिवर्तन को। परिस्थिति व्यक्त करती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिस्थिति परिवर्तन को। हार्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, लिपसेट एवं बेनेडिक्ट ने, सोरोकिन ने, पार्सन्स ने। अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है लिपसेट एवं बेनेडिक्ट ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? किंग्सले डेविस, जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष की अवधारणा मैकाइवर एवं पेज ने दी है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इनकी बुक है सोसाइटी, इसमें इन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी है। किंग्सले डेविस ने सहयोग की परिभाषा में कहा है, एक सहयोगी समूह वह है
जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? खरिया, चेंचू, कादर, उरांव। कौन एक कृषक जनजाति है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, उरांव एक कृषक जनजाति है। खरिया, चेंचू, कादर ये दक्षिण भारत की खाद्य संकलक शिकारी जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जात की विशेषता है? बहुपत्नी प्रथा, खुली सामाजिक व्यवस्था, अंतर्विवाह, सामाजिक गतिशीलता। जात की विशेषता पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन 3, अंतर्विवाह। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? एक विवाह, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह, बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह, बहुपत्नी विवाह, अनेक स्त्री व पुरुषों का एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से विवाह, समूह विवाह, एक पुरुष का स्त्रियों के एक समूह से विवाह। कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन 2, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनजात द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है? देशीयता, पर संस्कृत ग्रहण, सात्मीकरण, समायोजन। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, देशीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रकारवाद को वैयक्तिक की संज्ञा प्रदान की है? ब्राउन, मैलिनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन। प्रकारवाद को वैयक्तिक की संज्ञा प्रदान की है। राइट आंसर है ऑप्शन 2, मैलिनोवस्की ने। इन्होंने मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं। पहला है शरीर पोषण, पहले नंबर पर शरीर पोषण, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है शारीरिक आराम और चौथा है सुरक्षा, पांचवा है गति, छठा है वृद्धि और सातवां है स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया है? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन 3, जजमानी संबंध के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? भौतिक अनुशास्त्रियाँ, पुरस्कार, सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण, अस्वीकृत। एक रूपता का प्रमुख स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन 3, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एस.पी. नागेंद्र, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, लुईस ड्यूमन। सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? सदरलैंड, कार्ल मार्क्स, कोजर, डेहरनडार्फ। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सदरलैंड। सदरलैंड ने अपराध पर विस्तृत अध्ययन किया है और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो 1954 में आई थी, इसमें संघर्ष का प्रकारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और डेहरनडार्फ ने संघर्ष के विषय में सत्ता से संबंधित सत्ता से संबंधित सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःसमूह की मुख्य आवश्यक विशेषता है? सहयोग, मैत्री, श्रेष्ठता की भावना, हम की भावना। अंतःसमूह की मुख्य आवश्यक विशेषता है राइट आंसर है ऑप्शन 4, हम की भावना। इन्होंने अंतर समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? कार्ल मार्क्स, वेबलेन, ऑकबर्न, सोरोकिन। प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, थर्स्टीन वेबलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया किसने? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है? हमजोली, भीड़, कार्मिक संघ, जनजाति। समुदाय के रूप में कौन स्वीकार करने योग्य है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? शैक्षिक संस्थाएं, द्वितीयक समूह, क्रीड़ा समूह, परिवार। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस अवधारणा के लिए सही है? कथन दिया, एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सही करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति का प्रतिधारण करने देने को कहा जाता है। सांस्कृतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक एकत्ववाद। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सांस्कृतिक बहुलवाद। एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सही करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति का प्रतिधारण करने देने को कहा जाता है सांस्कृतिक बहुलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय है सामुदायिक भावना व्यक्त करता है, अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करता है, स्वतंत्र संबंधों की व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है। एक समुदाय क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन 4, समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय का है? दुर्खिम, सीमेल, सोरोकिन, वार्ड। कौन विशेषात्मक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल के साथ वीरकांत, मैक्स वेबर, टॉनीज, वान बीज, ये सभी भी इस संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संस्था की परिभाषा करते हैं। आदर्श मानकों के प्रतिमान जो कुछ सामाजिक उद्देश्य, मूल्य या आवश्यकता पर संकेंद्रित हैं के रूप में, संस्कृत के अपरिवर्तनीय पक्ष के रूप में, समस्त समाजों चाहे मानव हो या अमानव में पाए जाने वाले व्यवहार के प्रतिमान के रूप में, समाज के समस्त सदस्यों द्वारा मानी जाने वाली विश्वास व्यवस्था के रूप में। समाजशास्त्री संस्था को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आदर्श मानकों के प्रतिमान जो कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य, मूल्य या आवश्यकता पर संकेंद्रित हैं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक समूह का निर्माण, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऑप्शन में है मैकाइवर एवं पेज, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, बोगार्डस, विलियम्स। ये परिभाषा किसने दी है? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा दी है ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, सीमेल, स्पेंसर। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज। राइट आंसर है ऑप्शन 4, हर्बर्ट स्पेंसर ने। संघर्षशील समाज को युयुत्सु समाज, सैनिक समाज, इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, पार्क एवं बर्जेस, डेविस एवं मूर। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पार्क एवं बर्जेस की है। मैकाइवर एवं पेज की बुक है सोसाइटी। और गिलिन एवं गिलिन ने लिखी है कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी। और डेविस एवं मूर ने लिखा है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण बताया है? पार्सन्स, लेस्ली वाइट, लेविस, एच मॉर्गन, ऑकबर्न।
आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण किसने बताया है? राइट आंसर है ऑकबर्न। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य बृहद समाज के संदर्भ में सही हैं? एक ऐसा समाज जिसमें समाज के सदस्यों के बीच अनभिज्ञता होती है। एक ऐसा समाज जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित हो। एक ऐसा समाज जिसके सदस्य सामाजिक एवं भौगोलिक रूप से निरंतर गतिशील हों। एक ऐसा समाज जिसमें परंपरा, मूल्यों एवं लक्ष्यों की प्रधानता हो। ऑप्शन में 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। बृहद समाज के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है एक ऐसा समाज जिसमें समाज के सदस्यों के बीच अनभिज्ञता हो। ये ऑप्शन सही है। और एक ऐसा समाज जिसके सदस्य सामाजिक एवं भौगोलिक रूप से निरंतर गतिशील हो। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं? सोरोकिन, गिडिंग्स, मैकाइवर एवं पेज किंग्सले डेविस। समुदाय की ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? राज्य, कानून, पुरस्कार एवं दंड, जनमत। सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? कार्ल मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन, डॉन मार्टिनडेल। अप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 आर.के. मर्टन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि स्कूल दमनकारी संस्था है? कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, इवान इलिच, जॉनसन। स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड इवान इलिच ने। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है कि आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। आप इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।